गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर, लेखक है प्रयाग शुक्ला। तो इस खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में कुछ समझाऊंगी, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो इस पाठ का सार था वो समझा दिया है कि कैसे लोग जो हैं तुरंत बना हुआ, तुरंत बनने वाला भोजन खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम स्थानीय व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं। जो पहले के ज़माने में, यानी पहले जो लोग खाते थे, जो भोजन बना करके जो घर में ही बनाया जाता था और उस स्थान का कुछ स्पेशल व्यंजन होता था, स्पेशल व्यंजन माना जाता था, आज लोग उसे भूल करके और ये जो फास्ट फूड है जो बाज़ार में आपको आम मिल जाता है, अब तो आप घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर देते हो कि ये चीज़ जो है भेज दो और वो आपको आधे घंटे में जो आपके घर पे पहुंच जाता है। अब आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं रही है। पहले तो चलो जाके लाना पड़ता था ना, कुछ भी फास्ट फूड हम खाते हैं, अब तो घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं। हमें पिज़्ज़ा चाहिए, नूडल्स चाहिए, टिक्की चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए हम वो घर बैठे बैठे ही मंगवा सकते हैं। तो इसमें जो है लेखक ने चिंता जताई है कि हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं उसकी वजह से जो है स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। बच्चे इसका ज़्यादा सेवन करते हैं, वो घर पे बनी हुई चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। इवन रोटी सब्जी तक भी जो है बच्चे खाना पसंद नहीं करते, उसे भी छोड़ते जा रहे हैं और उन्हें जल्दी जल्दी से बन जाती जो चीज़, कभी उन्हें नूडल्स चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, तो ऐसी चीज़ें खाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथ में ही हम अपने स्थानीय व्यंजनों को भी भूल रहे हैं। ये केवल 5 सितारा होटल में ही मिलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेखक ने इस बात की चिंता जताई है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इसमें पहला ही प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। आप बच्चों को अपने ही घर का उदाहरण देना है। पहले तो खान पान के मिश्रित संस्कृति का मतलब क्या है, यानी देशी और विदेशी व्यंजनों का मेल जोल। खान पान की मिश्रित संस्कृति मिल जाते हैं, जब मिश्रित होना आपस में मिल जाना। तो आज जो है देशी विदेशी हर तरह के व्यंजन जो है हमें मिल रहे हैं, तो इनका आपस में जो मेल जोल है उसको मिश्रित संस्कृति कहा गया है। अब लोग स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ, यानी अपने स्थान पे बनने वाले व्यंजनों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों या विदेशों के खान पान की सामग्री को भी अपने आहार के रूप में लेने लगे हैं। अब जो है देशी विदेशी व्यंजनों को भी खाने लगे हैं, यानी उन्हें वह भी खाना अच्छा लगता है। इससे मध्यम वर्गीय लोगों के भोजन में विविधता दिखाई देती है, यानी वो विविध प्रकार का भोजन खाते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं ना, वो तो बाहर का भी खा लेते हैं, घर पे भी बना लेते हैं, तो ऐसा जो हो जाता है। मेरे अपने घर में कुछ दिन पहले उत्तर भारत की भोजन रोटी, दाल, साग, पूड़ी ऐसी चीज़ें ही खाई जाती थी, ठीक है। और अब क्या होता है, अब उनकी जगह पे इडली, डोसा, बड़ा ऐसी चीज़ें भी बना करके खाई जाती हैं। अब समय की कमी को देखते हुए, क्योंकि सभी लोग काम करते हैं, भागम भाग की ज़िंदगी में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास कोई समय ही नहीं होता है, इसलिए फास्ट फूड में मतलब कि नूडल्स बनाए वो जल्दी से खा ली, पिज़्ज़ा मंगवाया वो खा लिया, ऐसी चीज़ें खा ली जाती हैं। अब ये जो है खान पान की मिश्रित संस्कृति का ही प्रभाव है, क्योंकि आज हमें हर चीज़ें जो है बड़ी आसानी से, हर जगह की चीज़ें जो है ना, हर जगह के व्यंजन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो इसलिए जो है ये खान पान की मिश्रित संस्कृति का ही प्रभाव है। अब आ जाता है प्रश्न 2। वो कहते हैं कि खान पान के बदलाव के कौन से फायदे हैं और कौन से नुकसान हैं, यानी इसमें फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अब इसके खान पान में जो बदलाव हुआ है उसके कई फायदे बताए हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं फायदे हैं भी। किसी क्षेत्र के पकवान या व्यंजन को उस क्षेत्र से बाहर के लोगों ने भी अपना लिया है। मतलब पहले तो आ जाता था ना कि उस क्षेत्र का, यदि हमें कोई ऐसी चीज़ खानी हो जो किसी और क्षेत्र में बनती हुई लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं मिलती, अब हमें वो बड़ी आसानी से मिल जाती है, ठीक है। क्षेत्र विशेष के विशेष पकवान का स्वाद लेने के लिए अब उस जगह पे जाना आवश्यक नहीं रहा है। इसके साथ ही हमारे खान पान में भी विविधता आ गई है। अब हम विविध प्रकार के व्यंजन खाने और बनाने लगे हैं। अब जो है महिलाओं को, यानी गृहिणियों को नए व्यंजन तथा पकवान बनाने की विधियाँ
विधियाँ भी उपलब्ध हो गई हैं। अब आप देखोगे, यदि हमें घर बैठे बैठे हम सोचते हैं कि कुछ नया बना लें, तो हम जल्दी से जो है यूट्यूब खोलेंगे, उसमें वो लिखो आप कि आपको ये बनाना है, बड़ी आसानी से आप जो है उसके बना सकते हो। उसमें सारा जो रेसिपी दी होती है, तो बनाना सिखा देते हैं, तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इससे राष्ट्रीय एकता की भावना भी बढ़ी है। मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपने जिस स्थान पे रह रहे हैं हम वही स्थानीय व्यंजन खाएंगे, वही का पहनावा जो है हम पहनेंगे। अब जो है दूसरे स्थानों के व्यंजन भी हम खा सकते हैं, पहनावा भी हम जो है वो उनके वहाँ के जैसा वो पहनावा है वहाँ का, वो हम भी वैसे कपड़े पहन सकते हैं, वैसे ड्रेसेस ले सकते हैं। ये तो फायदे थे। मतलब अब जो है इसके नुकसान भी हैं। अब उस नुकसान को देखते हुए लेखक चिंतित भी बहुत है। पहला क्या है कि स्थानीय व्यंजन तथा पकवान घट करके कुछ ही चीज़ों तक सीमित होते जा रहे हैं। जो हमारे अपने स्थान के जो व्यंजन थे या जो पकवान हम बनाते थे वो बहुत कम हो गए हैं। हम कम ही बनाते हैं, कोई कोई चीज़ें रह गई हैं, 2-3 चीज़ें जो हम भी 2-4 चीज़ें हम बना लेते हैं घर में। पहले तो सब कुछ ही बनाते थे, अब ऐसा नहीं करते हैं। अब जो है जो नई पीढ़ी है ना, अब जैसे बच्चे हैं तो नई पीढ़ी इन स्थानीय व्यंजनों को भूलती जा रही है, क्योंकि उनको शुरू से उनका टेस्ट ही नहीं करवाया जाता, उन्हें खिलाया ही नहीं जाता। जल्दी से वो बाहर से जाके चीज़ें लेके आ जाते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो सारे जो हैं फास्ट फूड खाना ही पसंद करते हैं। फिर है स्थानीय व्यंजन तथा पकवान केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार की वस्तु बनकर के रह गए हैं। यदि अब हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, अब हम कहीं भी जाएं तो हम चाहें भी हमें जो है हमारे वहाँ का साग खाना है, पंजाब में जैसे साग ज़्यादा चलता है, या मक्की की रोटी खानी है या हमें लस्सी पीनी है तो मीठी लस्सी पीनी है, तो सारी चीज़ें हमें वहाँ 5 स्टार होटल में और इतनी महंगी मिलेंगी, जो कि हमारे घरों में होती हैं तो इतनी सस्ती होती थी। पंजाब में रहते हैं हम, तो हम घर में यदि वो बनाएं तो बहुत सस्ता सा हो जाता है कि साग बनाया, एक बार बनाने पर भी 2-3 बार घर में खाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर हमें एक कटोरी लेते हैं तो बहुत सारा पैसा हमें देना पड़ता है। तो इसका ये सिर्फ 5 स्टार होटल का जो है प्रचार की वस्तु बन के ना रह जाए, लेखक को ये चिंता होती है। इसलिए वो कहते हैं कि इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन फ़ायदों के साथ साथ नुकसान भी है। तो हमें फास्ट फूड भी खाना चाहिए, चलो कभी कभार इच्छा होती है टेस्ट चेंज करना है तो कभी खा लेना चाहिए, लेकिन हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को नहीं भूलना चाहिए। फिर आ जाता है खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। स्थानीयता का अर्थ है किसी क्षेत्र या स्थान विशेष पर खाए खिलाए जाने वाले व्यंजन। मतलब किसी विशेष स्थान के व्यंजन उसी स्थान पर जो मिलते हैं तब होता है स्थानीयता। ठीक है, ये व्यंजन या पकवान उस क्षेत्र और क्षेत्र की संस्कृति का भी प्रतीक होते हैं। मतलब उस क्षेत्र के पकवान कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं और वहाँ की संस्कृति कैसी है उसके भी प्रतीक होते थे। जैसे इडली, डोसा, सांभर, रसम दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजन तथा पकवान हैं। लेकिन अब हमें जो है बहुत आसानी से हम इडली डोसा जब भी इच्छा होती है हम खा सकते हैं, है ना। सांभर वगैरह, रसम वगैरह सब कुछ हम खा सकते हैं बड़ी आसानी से लेकर के। इसके लिए ये नहीं है कि अब हमें जो है दक्षिण भारत में किसी जगह पर जाना पड़ेगा तब हमें ये चीज़ें खाने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है। अब बच्चों आप बताओ कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें बनती हैं और आप बाहर से क्या क्या चीज़ें लाते हो। अब जैसे हम घर में चीज़ें बनाते हैं पता है क्या है, पूड़ियाँ, छोले, सब्जी, रोटी, चाउमीन, नूडल्स, ये हम जल्दी से घर में बना लेते हैं। जैसे दाल, कढ़ी, चावल, ये चीज़ें तो घर में बन जाती हैं। और इसके अलावा जो होता है ना चिप्स, पापड़, नमकीन, डोसा, सांभर, रसम, गुजिया, ये चीज़ें हम बाज़ार से भी ले आते हैं। कुछ लोग इनमें से भी घर पे बनाते हैं चीज़ें, गुजिया वगैरह मैंने देखा है आम लोग जो घर भी बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बाज़ारों से ही ले आते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का वो कहते हैं एक बॉक्स बनाएं और उसमें बताएं सन 60 के दशक में क्या क्या चीज़ें जो है खाई जाती थी और लोग कौन सी ड्रेस पहनते थे 60 में। ठीक है, 1960 के दशक में। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको 1960 के दशक में ज़्यादातर लोग जो है छोले भटूरे, छोले पूड़ी, है ना, आलू पूड़ी, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते थे और धोती कुर्ता पहनते थे। फिर आ जाता सन 70 का दशक।
यानी 1970 में 70 में फिर क्या हुआ, इडली डोसा का जो है प्रचार बढ़ गया और लोग जो है उन्होंने धोती की बजाय कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया। सन 80 का दशक आया, तब जो है तिब्बत का और चाइनीज भोजन यानी चीनी भोजन जो था, लोगों ने वो खाना शुरू कर दिया था और फिर लोग जो है पहले धोती कुर्ता पहनते थे, फिर कुर्ता पजामा पहनने लगे, अब पैंट शर्ट भी पहनने लगे। अब सन 90 का जो दशक है उसमें पिज़्ज़ा आ गया, पाव भाजी लोग खाने लग गए थे और इसमें जो है अब क्या हुआ, लोग कोट पैंट पहनने लग गए और टाई वाई लगा करके अब तो जो है ऐसा रहने लग गए हैं। पहले होता था किसी व्यक्ति की पोशाक को देख करके समाज में उसका दर्जा और उसकी अमीरी गरीबी का पता चल जाता था, लेकिन अब कुछ पता नहीं चलता है। व्यक्ति पोशाक हर व्यक्ति इतनी अच्छी पहनता है जैसे बहुत बड़े घर का राजा महाराजाओं के घर का कोई होगा, तो अब वह भी पहचानना मुश्किल हो गया है। अब फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन जो है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसका फायदा क्या है, फास्ट फूड का भी कम समय में मतलब जल्दी तुरंत मिल जाता है, कुछ समय नहीं लगता, जल्दी से मिल जाता है। फिर अचानक से भोजन करने की इच्छा हो ना हमारे मन में, ये भी भूख लगी है तो क्या खाएं क्या करें, तो वो हम जल्दी से बना के 2 मिनट में बनाया और उसको खा करके भूख शांत कर सकते हैं। फिर साथ में कुछ अलग संस्कृति से परिचित होने का अवसर भी मिल जाता है। अलग अलग संस्कृतियों से परिचित, अलग अलग जगह के पकवान खाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं, लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, इतनी जल्दी कर लेते हैं, वो भी पता चल जाता है। और नुकसान क्या है, इससे स्थानीय भोजन की उपेक्षा हो रही है, यानी स्थानीय व्यंजनों की उपेक्षा की जा रही है। लोग अपने ही स्थान के बने हुए व्यंजनों को खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते। जो फास्ट फूड है इससे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, यदि हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। फिर जो है इसमें जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है, जो चीज़ें डाली जाती हैं वो अच्छी किस्म की नहीं होती हैं, इसीलिए जो है स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये स्थानीय भोजन की अपेक्षा कई गुने महंगे होते हैं, इससे जो है खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी, हम घर पे कोई चीज़ बना के खाते हैं तो बहुत सस्ती बन जाती है, वही चीज़ बाजार से लेने जाते हैं तो बहुत। आजकल पिज़्ज़ा आप देखते होंगे, पिज़्ज़ा भी 500-500 रुपये में मिल रहा है, कोई 500 रुपये का है, कोई 400 का, ऐसे बना के रखा हुआ उन्होंने कितने का आपको। अब एक बच्चा 500-500 रुपये का पिज़्ज़ा ला के खाएगा तो घर की आर्थिक स्थिति पे तो फर्क पड़ता ही है ना, तो इसलिए जो है ये मतलब महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे धन का अपव्यय बढ़ता है, यानी घर का खर्चा बढ़ता है। तो बच्चों आप भी ध्यान रखोगे, ठीक है। सारा दिन जो हम कहते हैं फास्ट फूड ही खाना है, बाहर से लाए और खा लिया, खाना तो छोड़ ही देते हैं, अभी खाना खाते ही नहीं है, दूसरी चीज़ें खाते, तो ऐसा नहीं करना है, आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। आज तो फिर इसके जो मैंने प्रश्न उत्तर आपको समझा दिए हैं, तो अब बाकी का जो हम अगला पाठ करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।